जय श्री राम एवरीवन। तो चलो देखते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन से हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये राउंड एंड राउंड क्यों चल रहा है ये स्टोरी, और ये ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस की तरह क्यों जा रहा है। ओके, सो गॉड इज सेइंग कि एक फैसला और आप इससे बाहर हो। फैसला बस यही है कि आप कौन से जोन में अपने आप को रखना चाहते हैं, मॉडर्न जोन में या ट्रेडिशनल जोन में। मॉडर्न जो जोन है जिसको आप मॉडर्न कह रहे हैं, उसमें कोई नियम धर्म की मान्यता अगर आपको नहीं माननी है तो इसका मतलब है कि आपका अपने प्रति भी कोई खास समर्पण नहीं है। और अगर आप धर्म नियम ये सब बहुत मानते हैं तो चुपचाप जो जरूरी है वो कर डालो और बात खत्म करो। और जो जरूरी है वो बस यही है, आपके जिम्मे में कोई काम नहीं है एज सच, आपको कुछ करना था यहाँ पर, जो आपने वर्ड या कोई प्रॉमिस किया होगा उसको पूरा कर दीजिए। और क्या प्रॉमिस था वो, आपने कोई बात कही होगी उसको साबित कर दीजिए। या तो किसी इंसान के विषय में आपने कुछ कहा होगा या तो किसी सिचुएशन के बारे में कहा होगा, उसको आपको प्रूफ कर देना है। और प्रूफ क्या कर देना है, ओहो छोटा सा काम है, किसी का चिट्ठा खोल देना आपको। बस उसका इंटेंशन क्या है, उसके मन में क्या है, वो क्यों क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको बस आपको मतलब इट्स जस्ट आपको बोल देना है। जो आप जानते हैं, कोई सीक्रेट है, कोई बात है जो आप जानते हैं, उसको आपको बोल देना। और क्यों बोल देना है ये चीज, ओके आप बोलेंगे तो ही वो प्रभावशाली होगा। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज, मान लो कि कोई इंसान किसी चीज में, मान लो इंग्लिश का टीचर है और आपको इंग्लिश में ही कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश के टीचर से ही पूछेंगे ना। अब आप कह रहे हैं कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बताऊं तुमको, मैं क्यों सिखाऊं तुमको, बट दे आर आस्किंग कि भैया तुम इस डिपार्टमेंट की तुम हो, इफ यू आर अ टीचर तो या तो तुम टीच कर दो, या तो हम लोग को ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दो, या तो ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर रही हो तो मैं क्या, तो अब यहाँ पूछना पड़ेगा कि मतलब गुरु दक्षिणा ले आओ। फिर गुरु दक्षिणा के नाम पर इनके पास क्या है, इनके पास इनके समस्याएं हैं ढेर सारी। वैसे इनको पता है कि आप गुरु दक्षिणा मांगने वालों में से नहीं है, बट दे आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं ना कि हम लोग खोल के दे देंगे तो आपको 2 दिन लगेगा इसको सॉल्व करने में, आप इतनी क्विकली उसको सॉल्व तो कर देंगे, हम लोग को पता है यू आर एक्सपर्ट। लेकिन हम लोग इतने से तृप्त नहीं है। हम लोग अपने साथ रख लो। दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज, दिस इज व्हाट आई कैन हियर, कि यहाँ पर इनको इतने से तृप्ति नहीं है, इनको चाहिए कि आप इनको अपने साथ रख लीजिए, इनको अपना भक्त बना करके या इतना अनुयायी बना करके, या इनमें से किसी एक से आप ब्याह कर लो, सेटल हो जाओ उनके साथ, और एक दूसरे के घर में भी आते जाते रहना। या फिर किसी और के साथ सेटल होना तो बता दो कि कौन सा घर है, कहाँ पर आप सेटल हो रही हैं, बता दो, पहुंच जाएंगे वहां झोला लेके, झोला लेके सब्जी लेके लोग पहुंचेंगे रोज सुबह शाम, और आपको जो है आपके यहाँ सब्जी चना दाल ये सब पहुंचाते रहेंगे, और बदले में आपसे कहेंगे कि हमारी समस्याएं सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, कानों में ऐसे कानों को खोल के एक बार सुन लीजिए हमारी समस्या, दर्शन हो जाए बस आपके, प्रणाम कर दे आपको इसे दूर से, और कुछ नहीं चाह रहे हम लोग। और उससे ज्यादा जिसका, और इसमें जो सबसे टैलेंटेड इंसान है, इनका मन उससे नहीं भरेगा। उसमें से एक आदमी जो इतना टैलेंटेड है, ये जाके आपके पार्टनर को बता आएंगे कि आपकी वाइफ जो है बहुत सुंदर है, हमको बहुत पसंद थी, मेरा मन था इनसे शादी करने का, आपसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे हम। दिस इज हाउ ही इज, यही है वो घर तोड़ा हुआ आदमी। आपसे विशेष इनको प्रेम है, विशेष प्रेम ऐसा है कि अगर आपका किसी और इंसान से ब्याह हो गया तो ये पहुंच जाएगा इंसान झोला लेके, पक्का पहुंच जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी मच क्लियरली। और वहां जाकर ये इंसान बताएंगे कि हमको बहुत ही ज्यादा पसंद थी आपकी वाइफ, उस आपके पार्टनर से बोला ये आदमी। गजब एकदम। ये क्या क्या रीड करना पड़ जाता है हमको, मतलब ये क्या है ये। क्यों है ये सिचुएशन इतना फ्रस्ट्रेटिंग, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, मतलब पीछे ही पड़ गए एकदम हाथ पैर धो के।
निभा दो, अपना वचन निभा दो इस इंसान के साथ। जो भी आपने बोल रखा होगा एकदम एकदम सर दर्द वाला सीन हो गया है। आप नहीं बोल रही हैं कुछ या आप नहीं कर रही हैं कुछ, तो इस इंसान का दिमाग एकदम ऐसे घूम चुका है कि ये इंसान कैसे कर सकता है ऐसा। हमको पता है ये इंसान ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के कर रहा है। ये मेरे को ह्यूमिलिएट करने के लिए हो रहा है, और नहीं तो इसको जरूर कोई पट्टी पढ़ा गया है, या तो इसको कुछ हो गया है, या तो इसको जिसका फीवर चेक करा, उसको बुखार तो नहीं हुआ है, क्या है, ब्लड टेस्ट करा, उसको क्या हो गया इसको। तो आपने मतलब क्या, आपको आफत ही चढ़ गया इस इंसान, एकदम पीछे ही पड़ गया ये इंसान कि भैया मेरे को जो प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या इनको प्रॉमिस किया गया था पहले ही बताओ। इस इंसान को जो आपने सही रास्ता दिखाने का जो बीड़ा उठा रखा है उसको आप निभा जाइए, और इस इंसान को जो है एकदम सही रास्ता दिखा दीजिए, जहां पर जाकर के एकदम इनका जो है माथा क्रैश कर जाए और इनको समझ में आए कि सही रास्ता दिखाने वाले लोग कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि क्यों नहीं कृपा कर दे रही हो भरपूर इस इंसान पर, जब ये इतना आतुर है कि मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दृष्टि करो, तो ऐसा दृष्टि करो इस पर कि इसको समझ में आ जाए कि जब आपकी पूरी दृष्टि किसी पर लग जाती है तो कितना नियम कानून और कायदे में आप उसको कंट्रोल ऐसे मुट्ठी में करके रखते हैं आप उसको। यही भगवान आपसे कह रहे हैं, इतना ही नहीं मानेगा ना, इसका उपाय बस यही कर डालो, नचा दो इसको एकदम दुनिया में। नाचने का बहुत शौक चढ़ गया इस इंसान को। अगर इसको ऐसा ही शौक चढ़ा है कि आप इनको बताइए, आप इनको गाइड करिए, तो एकदम स्ट्रिक्टनेस में आ जाओ कि मेरा यही नेचर है, दम खम हो तो इसको झेल लो वरना तुम देख लो। और आपको थोड़ा सा भी ढील चाहिए इसमें तो आपको नाचना पड़ेगा मेरे सामने, बस यही हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है आपके साथ। वैसे इस इंसान का कोई गलती ऐसा सच नहीं है, आप ही को न्याय दिया जा रहा है यहाँ पर, और न्याय बस यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाइए इस इंसान को। पहले इन्होंने आपको परेशान किया, अब आप इनको थोड़ा सा परेशान करिए और इनसे कहिए कि ऐसा है, बहुत लोग लाइन में लगे पड़े हैं, बहुत लंबा लाइन है, और रहा सवाल रिलेशनशिप का, समय निकाल के देखेंगे, समय निकलेगा तो। लेकिन अब आपको जो भी कहा गया है, जो भी आपको मतलब दोस्ती यारी का जो भी थोड़ा बहुत भी है, हम निभा दिया जाएगा। भगवान जानेगा, किस्मत खराब रहा तो आप ही के साथ रहेगा जीवन, और अगर बढ़िया रहा तो समय आने पर भगवान कुछ अच्छा ही कर डालेंगे। साफ साफ आप बोल दो, किस्मत खराब रहा तब तो आप ही की झोली में गिरेंगे हम, और बढ़िया रहा तब तो भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन हम अपना वचन निभाएंगे, हम अपने वचन का मान रखेंगे, जो भी आपको कहा गया है वो हम जरूर कर देंगे। आदर्श नारी की तरह आप व्यवहार करिए, यही भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं। ज्यादा कुछ करने का इनके लिए आवश्यकता नहीं है। और भी हैं बहुत सारे आपके पीछे प्राणी लगे हुए, कोई बात नहीं है, पर वो कह रहे हैं गॉड आपसे कि अब चुपचाप जो है अपना रियल फेस छुपा लीजिए और एक ऐसे स्वरूप में आप अवतरित हो जाइए जिससे बातचीत किया जा सकता है, जिसको ह्यूमन बीइंग कहा जा सकता है, जिसको मनुष्य कहा जा सकता है। अभी आप दूसरे स्वरूप में चल रही हैं, और मनुष्यता के नियम के अनुसार किसी के लिए भी फालतू का टाइम हमारे पास नहीं है जो हम प्रचार प्रसार करते फिरेंगे। हमारा निजी जीवन भी है, बहुत कुछ अपने जीवन में भी करना है हम लोगों को, और आपके पास जो भी है, आपके लिए जो भी कर सकते हैं भैया वो किया जा सकता है। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है किसी के लिए भी, यही आपको बस बोल देना है कि जितना हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे आपके लिए। अब जरूरत से ज्यादा तो नहीं ना हो पाएगा, यू नो, इट्स लाइक कि हम भी मनुष्य हैं, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे। संसार में आए हैं तो ऐसा थोड़ी एकदम अपने असली फॉर्म में आ चुके हैं, वही ले दे के चलना है जिंदगी में, और क्या। आपको भी अच्छी वाइफ मिले, हमें भी अच्छा पुरुष मिले बढ़िया, इसलिए सारा पुण्य कमा रहे हैं, और क्या। कभी कभी सारा पुण्य करने के बाद भी भगवान जो है खेला खेल खेला खेल देते हैं कि भैया अच्छे से भोग नहीं लगाई थी तुम हमको, ले जाओ ऐसा पति ले जाओ, तुम जिंदगी भर तुमको रुलाता फिरेगा बिना मतलब के, नाक में दम करने वाला पति। ऐसे कुछ पति ऐसे मिल जाते हैं लोगों को, एकदम नाक में दम किए रहते हैं जिंदगी भर की, सब कुछ बढ़िया है लेकिन हम दुखी हैं, सास ससुर हमारे बहुत बढ़िया, घर परिवार बहुत अच्छा, पति ही है नाक में दम पति ही ऐसा मिल गया कि नाक में एकदम दम कर दिया है। दुर्भाग्य है जिंदगी में, और क्या कर सकते हैं।
भगवान जी आपसे यही बोलेंगे, अगर हंसते खेलते रहो, मजाक मस्ती में रहो, इस इंसान को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये इनका आदत ही है ऐसा। ये मचल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, आज आप पर मचल गए हैं, कल कहीं और मचल जाएंगे। मचलने का इनका स्वभाव है, थोड़ा टाइम दो इनको, अपने आप ही नहीं बढ़िया जगह देख के सेटल हो जाएंगे, इनका चिंता मत करो तुम ज्यादा।